नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची गई साजिश का आज बड़ी आतंकी साजिश का आज पर्दाफाश हुआ है, जिसे लेकर एनआईए अब मामला भी दर्ज कराने वाली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बड़ी आतंकी साजिश थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिस पर से अब पर्दा उठ गया है। आखिर क्या थी यह साजिश, किसने रची थी यह साजिश, क्या था इस साजिश का मकसद, इसके बारे में विस्तार से समझ लीजिए। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने इस साल अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के दौरान हमले की साजिश रची थी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने ये जो है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री कश्मीर के दौरे पर थे, उस दौरान उनके ऊपर हमले की साजिश रची गई थी। इसका खुलासा राष्ट्रीय एजेंसी यानी एनआईए की जांच में हुआ। एनआईए ने इस मामले में विशेष अदालत में चार्जशीट भी जो है दायर करने की बात निकलकर सामने आई। बता दें, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी के दौरे के 2 दिन पहले यानी 22 अप्रैल को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुंजवा में मिलिट्री स्टेशन के पास मुठभेड़ भी हुआ था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए थे। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ था और जो 4 अन्य जवान हैं वो घायल हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के संबा जिले में पल्ली ग्राम पंचायत पहुंचे थे और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उत्सव में भी भाग लिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। देख सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बड़ा आप कह सकते हैं साजिश था जो बेनकाब हुआ है। अब इस मामले को लेकर चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल जो है करवाया जाएगा कोर्ट में, क्योंकि ये काफी बड़ा है। एनआईए ने राज खोल दिया है काफी बड़ा एक, जबकि लगातार जो पाकिस्तान है वो इन्हें बचाते नजर आता है। पाकिस्तान चाहे दाऊद इब्राहिम हो या फिर मसूद अजहर, वो हमेशा ये कहता है कि मसूद अजहर अब सुधर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई देखिए, अप्रैल के महीने की बात बताई जा रही है जब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये बड़ा साजिश जो है ये किया कर रहे थे। वो साजिश था, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की साजिश थी जो कि बेनकाब हो गई थी। 2 दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, गाड़ियों में गोली से छन्नी की हुई गाड़ी, तो दीवारों पर गोलियों के निशान, कई सारी तस्वीरें सामने आई थी जो मन को विचलित कर देने वाली थी। और अब ये साफ हो गया है कि आखिर ये एकजुट क्यों हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आतंकी साजिश रची थी और उस साजिश को बेनकाब कर दिया गया है एनआईए की तरफ से। याद है आपको कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा था और अब आतंक के पर्याय जैसे मोहम्मद के खौफनाक साजिश जो है रची थी। इस मामले में जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर का नाम फिर सामने आया है। एनआईए किस मामले में आज विशेष अदालत में चार्जशीट दायर करेगी। पीएम दौरे से 2 दिन पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुजवा इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 आतंकी को मार गिराया गया था, जबकि एक जवान इस पूरे मामले में शहीद हो गया था और 4 घायल हुए थे। इस साजिश को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी। इसमें पीएम मोदी की रैली से पहले आतंक का चक्रव्यूह का जिक्र जो है किया था, जिसे खुद चीफ जो है जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर ने तैयार किया था। तो ये चक्रव्यूह बनाया गया था प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन उससे पहले ही जवानों की सक्रियता ने एक बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की रैली से पहले जैश के 6 आतंकी जम्मू पहुंचे थे। प्लान के तहत 2 आतंकी ने पहले सुजवा में सीआरपीएफ बस कर हमला किया और इस मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकी को मार गिराया गया। वहीं आपको बता दें कि बात अगर दूसरे प्लान की करें तो दूसरे प्लान के मुताबिक 4 आतंकियों को बस पर हमला होते ही जैसे ही सुरक्षा बलों का ध्यान उधर जाता है, रैली में मौजूद सरपंच और पंचों पर हमला करना था ताकि पीएम की रैली रद्द हो सके। तो ये एनआईए की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। साफ तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ, उन्हें चोटिल करने के लिए उनके खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश रची गई थी जो है जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की तरफ से। तो साफ तौर पर देख सकते हैं, पाकिस्तान जो लगातार इन मुद्दों पर चुप रहता है, चाहे बात दाऊद इब्राहिम की हो या मसूद अजहर, उन्हें कहता है कि अब सुधर चुके हैं, किसी भी आतंकी गतिविधि में लिप्त नहीं है। लेकिन एनआईए ने बड़ा खुलासा करते हुए अब इनके खिलाफ कोर्ट में भी जो है मामला दर्ज कराएगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बड़ी साजिश जो है रची गई थी। अगर सुरक्षा बलों की चौकन्ना, अगर सुरक्षा बल नहीं रहते, अगर वो मुठभेड़ नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था अप्रैल के महीने में जब प्रधानमंत्री कश्मीर के दौरे
पर थे। तो एनआईए ने खुफिया रिपोर्ट जो है साझा की। खुफिया रिपोर्ट से पता चला कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए पूरा चक्रव्यूह तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का ये प्लान था जो कि फेल हो गया, और ये प्लान अब खुलकर सामने आ चुका है और इसी के खिलाफ अब एनआईए द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। बता दें आपको कि हमले में सीधे तौर पर जैश के आका मौलाना मसूद अजहर का नाम सामने आया है। आतंकियों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में अब चार्जशीट भी दायर की जाएगी। 22 अप्रैल 2022 को यह मुठभेड़ शुरू हुई थी और सुरक्षा बलों के हौसले के आगे लश्कर पानी पानी हुआ था। नापाक मंसूबों के साथ घाटी में घुसे 4 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया। 2 आतंकियों को सीआरपीएफ बस पर गोलीबारी शुरू की, मगर जवानों ने दोनों वहीं ढेर कर दिया था। बता दें आपको कि इस एनकाउंटर में हमला का एक जवान शहीद हुआ था, 4 जो है वो चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे। और इसके बाद पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद संगठन के संबंधित कम से कम 2 आतंकियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकवादियों ने एक ग्रेनेड फेंका और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और 4 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। अगर ये आतंकी बच जाते, अगर इनके मंसूबे कामयाब हो जाते, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वो हादसा सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ के जवान और कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी की सक्रियता की वजह से हो पाया है। अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने की फिराक में है एनआईए, ताकि जांच बिठाया जा सके और जो है मसूद अजहर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, जिसके लिए पाकिस्तान उन्हें शह देकर चुपचाप बैठा हुआ है। उन पर बात करने के से उनसे जुड़े सवालों के जवाब देने पर चुप्पी साधे रखा है। कारण सभी को पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से फंड इकट्ठा करता है, किस तरीके से भारत के खिलाफ चीजें जो है करता है, भारत के खिलाफ एजेंडा जो है चलाता है। और ऐसे में चाहे जैश ए मोहम्मद के चीफ की बात हो या फिर दाऊद इब्राहिम को, सभी को शह देने का काम पाकिस्तान करता है। और जब सवाल पूछा जाता है तो ये कहीं और चीजें जो है घुमाने की कोशिश करता है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल का एक इनका स्टेटमेंट था जिसमें ने ये कहा था कि दाऊद इब्राहिम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो अफगानिस्तान जा चुके हैं। और जबकि बाद में ये भी बात निकलकर सामने आई कि वो कहीं नहीं गए हैं, बल्कि पाकिस्तान में ही कहीं पर उनका ठिकाना जो है देखने के लिए मिला। तो साफ तौर पर पाकिस्तान भी इस पूरे मामले में बेनकाब हो गया है। जिस आका को छुपाने के लिए लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी की जाती है कि वो बेकसूर है, उन्होंने अब कुछ नहीं किया, वो काफी सुधर चुके हैं, अब उन सब मामले में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अब किसी तरीके की आतंकवाद से उनका कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन जैश ए मोहम्मद के चीफ जो है, अब आप देख सकते हैं अप्रैल 2022 का हम आपको बता रहे हैं कि जब कश्मीर का दौरा था उस वक्त उन्होंने ये बड़ी साजिश जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ रची थी, जिसको अब ये द्वारा बेनकाब कर दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि क्या कुछ जो है प्लान किया गया था, आतंकी हमला किसने प्लान किया था, किस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ जो चक्रव्यूह है उसे बनाया गया था, और उसके बाद किस तरीके से अब यह पूरा मामला सामने आया है एनआईए की वजह से, जिसे लेकर अब एनआईए की स्पेशल अदालत में चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।